हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानने से पहले आपको कुछ चीज को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि देखो, ये ऊर्जा स्तर है, कहने का मतलब 1s ऊर्जा स्तर सबसे कम होती है। तो जो सबसे कम ऊर्जा स्तर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। उसके बाद इससे ज्यादा वाले मतलब 1s के बाद आएगा 2s, 2s के बाद आएगा 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। कुछ इस प्रकार से ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम जाता है। मतलब हमको सबसे निम्न ऊर्जा स्तर में पहले इलेक्ट्रॉन भरना है। जब 1s में पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब वो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा नेक्स्ट वो 2s में जाएगा। 2s जब पूरा पूरा भर जाएगा उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम 2p में भरने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरा पूरा बढ़ता हुआ क्रम जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि सर s में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, यहाँ पर p है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, ये सब बात आती है। तो ध्यान से समझना, आपको समझना है कि s में जो ऑर्बिटल होती है ना, कक्षक की संख्या वो क्या होती है, एक होती है। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। इस प्रकार से हमको जानना है कि s जहां पर भी s होगा उसमें अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। अब बात करते हैं p कक्षक की, सॉरी p उपकोष की। तो p उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है भाई, 3 होती है। और आपको पता है प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने की अनुमति दी गई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इस प्रकार से जो टोटल इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा p में वो हम भर सकते हैं 2, तो 3 दूनी 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं p कक्षक में। बात समझ आ रहे हैं। उसी प्रकार से d कक्षक में, तो d में जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं आपके टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5, तो प्रत्येक में यदि 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दूं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। तो d में हम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से f में जो ऑर्बिटल की संख्या होती है वो 7 होती है। तो इस प्रकार से 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। और देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा स्तर होता है वो अपबाउ के नियम के अनुसार भरा जाता है। अपबाउ बोलता है कि जो सबसे निम्न ऊर्जा स्तर उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद उच्च वाले में। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो किसके आधार पर होता है, कुंड के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आपसे पूछा जाएगा तो ये सब ऑर्बिटल आपको बनाने की जरूरत नहीं, केवल क्या बनाना है, चलिए इस एग्जाम्पल पे समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। तो देखो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आवर्त सारणी के सबसे पहला तत्व होता है। अब देखो इसके पास टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सजाना है। तो देखो पहला ऊर्जा स्तर क्या होता है आपका, 1s, सबसे निम्नतम ऊर्जा 1s होती है। ठीक है, तो पहले इसी को भरेंगे। तो बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1। और s में हम कितना भर सकते हैं, 2। तो यहाँ पर तो 1 है तो 1s 1 ही भरेंगे। अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 1 है तो 1 लिखेंगे। उसी प्रकार से हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो इसमें क्या भरा जाएगा, 1s2। बात समझ में आ रहा है। अब तीसरा ले लेते हैं, जैसे लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो देखो पहले तो 1s को ही भरा जाएगा प्रथम, इसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो 1s लिए। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर लिथियम के पास कितनी है, 3 है। अभी हमने 2 भरा है, बचा तो 1 है ना। वो 1 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इससे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर। तो 1s के बाद कौन आता है, 2s। तो आपको 2s लिखने हैं। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, देखो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1, तो वो इसमें जाएगा। ठीक है, क्योंकि s की जो कैपेसिटी होती है भैया वो 2 होती है, तो यहाँ पे हमने 2 रखा। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, भले 2 से कम हो जाएगा। तो ये होगा इस प्रकार से लिथियम का। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो आप अब इसको बहुत आसान वे पे समझ गए होंगे और बना भी सकते हैं, है ना। तो देखो 1s2 होगा। ठीक है, पहली कक्षा 1s, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। अभी भी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 2। कहने का मतलब इस जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको पूरा खपाना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, दूसरी कक्षा में जाएगा। तो यहाँ पर 2s2 होगा। बात समझ में आ रहा है, s में कंप्लीट। बेरिलियम के बाद चलो बोरान का ले लेते हैं। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो पहली कक्षा में 1s2 भरा जाएगा। अभी बस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 3। तो बताओ क्या 2s के घात में 3 कर दूं क्या, नहीं, क्योंकि s में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। अब 2 और 2 4, हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो अगली मतलब 2p में जाएगा। ये दोनों तो भर गया पूरा, तो 2p में जाएगा। तो 2p में जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही बचा था। उसी प्रकार से कार्बन का देख लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 1s2, 2s2, क्योंकि जब तक अंदर का इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा अंदर का कक्षक नहीं भरेगा तब तक आप बाहर में नहीं भर सकते, क्योंकि जो अंदर की कक्षा होती है उसकी ऊर्जा कम होती है और बाहर की ऊर्जा ज्यादा। तो पहले कम ऊर्जा में भरना है, उसके बाद ज्यादा ऊर्जा में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो 1s2, 2s2, अभी 4 हुआ है, टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2p में जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 2। तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि p की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता, वो 6 इलेक्ट्रॉन रखने की है ना। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन तक इसमें भर सकते हैं। ठीक है, 6 से जैसे ज्यादा होगा 1, 7, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अगली कक्षा में जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लो फ्लोरीन।
ठीक है। फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। तो 1s2 2s2, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 5, तो किसमें जाएगा, 2p में, 5, क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लेता हूं मैं आगे एग्जांपल और ले लेते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। पहली कक्षा 1s है, सबसे निम्नतम ऊर्जा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। दूसरी कक्षा हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन, इसे पूरा फुलफिल कर दो, 2s2। उसके बाद किसको लेते हैं, 2p को। तो 2p में कितना आएगा भाई, 6 आ सकता है, लेकिन हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है वो देख लो। तो 4 इलेक्ट्रॉन खपत हो चुका है, बचा कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर 11 में 4 हटाते हो तो कितना बचता है, 7। तो देखो P में क्या 7 भर दूं क्या, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो P की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो कितना इलेक्ट्रॉन रखने की है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो P के घात में आप 6 रखोगे, समझ में आया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो अगली कक्षा में जाएगा, तो 2p के बाद कौन आता है, 3s, तो इसमें 3s में जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे भैया, एक इलेक्ट्रॉन। आई होप अब आपको बात यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। अब आपको कोई सा भी तत्व दे, कितना ही बड़ा दे दे, बस ये याद रखना क्रम को, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे करके क्रम को याद रखना और आप आसानी से कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान देना, 2 अपवाद होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, मैं आपको वो बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो अपवाद जानने के लिए थोड़ा वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख लेना। कुछ अपवाद होते हैं, कौन कौन से अपवाद होते हैं भैया, वो अपवाद होते हैं क्रोमियम और कॉपर। इसका एटॉमिक नंबर 24, इसका एटॉमिक नंबर 29। ये दोनों अपवाद हैं जो अफबाउ के नियम को फॉलो नहीं करते। बात समझ आया। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, थोड़ा सा अलग बनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।